सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। मैं पूनम निक एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे सुपर टैट के लिए। तो सुपर टैट में संस्कृत में हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रत्यय पढ़ा था, प्रत्यय पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यय में आज हम लोग अगला प्रत्यय पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि कल हमने कौन सा प्रत्यय पढ़ लिया था। तो एक बार उसका नाम लिख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रत्यय। और प्रत्यय में हम लोगों ने पहला प्रत्यय, एक प्रत्यय पढ़ लिया था, कृत्वा प्रत्यय। ठीक, क्या पढ़ लिया था? कृत्वा प्रत्यय। यहाँ पे क्या था? आपका का लसक्व तद्धित सूत्र से लोप हो जाता है और यहाँ पे त्वा शेष रह जाता है, ठीक है। और इससे बनने वाला शब्द अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है कि जिसका लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो इतना पढ़ने के बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय है कौन सा? तुमुन प्रत्यय, ठीक है। तुमुन प्रत्यय। तो इसमें देखते हैं कि तुमुन प्रत्यय क्या शेष रहता है। ये दूसरा प्रत्यय है, ठीक। दूसरा प्रत्यय कौन है? तुमुन प्रत्यय। तो यहाँ पे क्या है कि तुमुन प्रत्यय में आपका तुम शेष रह जाता है। क्या शेष रहता है? तुम शेष रहता है। अर्थात धातु के लास्ट में तुम जैसा शब्द दिखाई देता है। तो जैसा आपको बताया था, कभी कभी त्वा और कभी कभी ट्वा भी आपको दिखाया था। इसी तरह तुम और कभी कभी तुम भी लास्ट में अंत में दिखाई देगा, ठीक है। अंत में क्या दिखाई देगा? तुम या तुम दिखाई देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो तुमुन प्रत्यय है, इनसे बनने वाला शब्द क्या होगा? अव्यय होगा। तुमुन प्रत्यय के बाद जो बनने वाला शब्द होगा वो अव्यय होगा, ठीक है। और जो तुमुन प्रत्यय है, ये के लिए जब उच्चारित होता है कोई वाक्य में, उसके जगह पर ये लगाया जाता है। तो आपको पता है कि के लिए किस विभक्ति का चिन्ह होता है, ये मैं विभक्ति में पढ़ा चुकी हूँ। तो जो के लिए है, ये संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है, ठीक है। संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है। तो यहाँ क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि संप्रदान कारक के लिए अर्थात के लिए किस प्रत्यय का विधान होता है, तब आप बताएंगे तुमुन प्रत्यय का विधान होता है। जैसे कहा जाए कि छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, ठीक है। तो पठनाय होना चाहिए था, क्योंकि चतुर्थी व्यक्ति के लिए चिन्ह निकालता है। लेकिन पठनाय यदि नहीं है तो दूसरा शब्द पठितुम भी हो सकता है या होता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी एक वाक्य को कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो किसमें क्या क्या लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे के लिए या संप्रदान या चतुर्थी का विधान कौन प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। तुमुन का तुम या तुम शेष रह जाता। इनसे बनने वाला शब्द अव्यय होता है, अर्थात इसका कोई किसी भी वचन में अलग अलग शब्द नहीं होते हैं। एक ही शब्द होगा जो सभी वचनों और सभी लिंगों में एक ही शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं कि धातु में लग के ये कैसे बनता है। जैसे कि हमने लगाया पठ और लगा दिया तुमुन प्रत्यय, ठीक। पठ तुमुन, यहाँ पे हलंत लगेगा बेटा। यहाँ पे क्या लगेगा? हलंत लगेगा। और आपको पता है कि जब भी मैंने बताया था, कोई भी प्रत्यय में किसी भी शब्द पे हलंत लगा है तो उसका हलंत्यम सूत्र से तस्य लोपार्थात उसका लोप हो जाएगा। तो ऊ का भी एक सूत्र से लोप हो जाता है। तो आपको बस इतना जानना है, यहाँ पे तुम शेष बचता है, अर्थात कभी कभी तुम भी बच जाता है, ठीक है। तो पठ प्लस तुमुन क्या हो जाएगा? पठी तुम। क्या हो जाएगा? पठी तुम, ठीक है। तो ना का क्या हो गया? ना का लोप हो गया और यहाँ पे ऊ का भी किसी सूत्र से लोप हो गया। तो अगला देखते हैं, जैसे कि और सूत्र में क्या हो जाएगा। जैसे लिखा हो, धातु लिखी हो नी और प्रत्यय हो तुमुन, तो नी जो है, नी धातु, इसका अभी बता रहे हैं 1 मिनट में।
इसका हो जाएगा नेतुम। क्या हो जाएगा? नेतुम हो जाएगा। तो आपको ये पहचानना है, इस पे हलंत लगा दो, ठीक, ना भी लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या है कि जो स्वर हमारे हिरस्व हैं, ठीक है, जो शब्द हमारे क्या है, हिरस्व हैं, अर्थात छोटे हैं या बड़े हैं, इनकी वृद्धि हो जाती है। ई ए में बदल जाएगा, ऊ ओ में बदल जाएगा, इस तरह से मतलब कि परिवर्तन हो जाता है, ठीक। तो नी प्लस तुमुन क्या बन जाएगा? ने तुम। क्या बन जाएगा? ने तुम, ठीक है। क्रा धातु है, क्रा धातु, तुमुन प्रत्यय क्या बन जाएगा? कर तुम। क्या बन जाएगा? कर तुम बन जाएगा बेटा। क्रा धातु तुमुन प्रत्यय कर तुम बन जाता है। आगे देखते हैं, चल धातु हो, धातु क्या हो? चल, और तुमुन प्रत्यय हो तो क्या बन जाएगा? चली तुम बन जाएगा, ठीक है, चली तुम बन जाएगा। आगे देखो, अगला लिखा हो, जैसे लिखा हो दृश धातु, कल बताया था कि दृश धातु में कित्वा लगा के दृष्टवा होता था। क्या होता था? दृष्टवा होता था। इसी तरह से दृश में तुमुन लगाकर क्या हो जाएगा? द्रष्टुम हो जाएगा, ठीक है, संधि के माध्यम से होता है। यहाँ याद रखेंगे। तो देखा आपने कि कहीं पे आपने तुम देखा था और एक आध जगह तुम भी मिल सकता है, ठीक। तो इस तरह से आपने त्वा अगर दिखाई दे रहा है तो कित्वा प्रत्यय, तुम दिखाई दे रहा है तो तुमुन प्रत्यय होता है, ठीक है। अगला जैसे देखो, भुज धातु, भुज धातु, तो यहाँ पे क्या है? ऊ है, ये तो हलंत्यम से इसका लोप हो जाएगा, तो ऊ का क्या हो जाएगा? अभी बताया था, ओ हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, भोक्तुम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? भुज का भोक्तुम हो जाएगा। तो इस तरह से ह्रस्व स्वर की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ह्रस्व स्वर की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ठीक है। लिखा हो जी धातु और तुमुन प्रत्यय क्या हो जाएगा? जेतुम हो जाएगा, ठीक है, जेतुम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे धातु या फिर प्रत्यय लगा के शब्द बनाए जा सकते। तो आपको पहचानना क्या है, ऐसे पूछा जाए आपसे कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुम लिखा होगा एक जगह, तो वहां आपको तुम नहीं करना है। क्या करना? तो वहां क्या करना है कि तुम शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्रत्यय होगा, जो प्रत्यय होगा वो तुमुन प्रत्यय होगा। क्यों? क्योंकि तुमुन प्रत्यय से ही तुम शेष बच के आया है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको तुम दिखाई दे तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। अब पठितुम, तो पठ धातु, नीतुम नी धातु, करतुम क्र धातु, इस तरह से प्रत्यय का बना हुआ रूप, उसमें कौन सा प्रत्यय प्लस धातु है, या फिर इन दोनों से मिला के क्या बनता है, दोनों तरफ से आपको पूछा जाता है। एक यहाँ पे हम आपको शब्द लिख रहे हैं, कुछ अलग सा है, जैसे कि आपसे पूछा जाए भू प्लस तुमुन क्या बनेगा? भू प्लस तुमुन क्या बनेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे भू का रूप चलता है भव से, क्या से चलता है? भव से, तो इसका भवितुम बन जाएगा, ठीक है बेटा, भवितुम बन जाएगा। तो यहाँ पे भू प्लस तुमुन भवितुम बन गया। बहुत ही अच्छी बात, आपसे पूछा जाएगा भवितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। भवितुम में कौन सी धातु है? भू धातु है। लेकिन आपसे एक और पूछा जाता है कि अस धातु है और यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है, अस धातु है और तुमुन प्रत्यय है, क्या बनेगा? तो बच्चे कर देते हैं असी तुम। क्या कर देते हैं? असी तुम। अस धातु तुमुन प्रत्यय लगा के भवितुम बनता है। क्या बनता है? भवितुम बनता है। ऐसा क्यों बनता है? ऐसा इसलिए बनता है कि अस धातु का जो लट लकार होता है उसका भू आदेश होता है, ठीक है। अस धातु का लट लकार में भू आदेश होता है। ऐसा जब रूप पढ़ाए जाएंगे वहां बताया जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे अस प्लस तुमुन भी भवतुम बनता है, भू प्लस तुमुन भी भवतुम बनता है। तो आपसे पूछा जाए कि भवितुम में कौन सी धातु है और ये आपको नहीं दी जाए, तब आप कौन सही करेंगे? अस या फिर भू और अस, एक ऑप्शन दोनों, तब दोनों का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको कुछ
एक दो ऐसे शब्द होते हैं जैसे तुम कब रहेगा या फिर इनमें दोनों में एक जैसा होता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और लिख दे रहे हैं, जैसे ग्रहा प्लस तुमुन हो। ये ग्रहा क्या है? धातु है। तुमुन यहाँ प्रत्यय है। तो आपने कहा कि ग्रहा तुमुन, तुमुन प्रत्यय है। ठीक, तुमुन प्रत्यय है सब में। तो आपने क्या देखा कि अभी तक आपने ग्रहीतुम छोटी ई की मात्रा लग जाती थी, लेकिन ग्रह के साथ जब भी ग्रह धातु आएगी और तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी और शब्द बन जाएगा ग्रहीतुम, ग्रहण करने के लिए, भवितुम होने के लिए, जेतुम जीतने के लिए। तो सब में के लिए का यहाँ चिन्ह निकलेगा, क्योंकि संप्रदान का विधान करता है तुमुन प्रत्यय। तो उम्मीद है कि तुमुन प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके आगे अगला प्रत्यय पढ़ाते हैं। अगला प्रत्यय आपका है जैसा कि आपको कित्वा और तुमुन दो प्रत्यय समझ में आ गए, तो यहाँ सभी आपको सरल भाषा में प्रत्यय समझ आएंगे कि अगर त्वा लिख जाए तो कौन सा प्रत्यय होगा? कित्वा। तुम लिख जाए, तुम मिल जाए तो कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय होगा बेटा। तो अगला प्रत्यय पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। ठीक है, ल्यप प्रत्यय। हम अभी आपको ऐसे प्रत्यय पढ़ा रहे हैं जिनसे अव्यय शब्द बनते हैं। ठीक है, तो आपने पहला कित्वा दूसरा तुमुन, पहला कित्वा और दूसरा तुमुन दोनों से ही कैसे शब्द बनते थे? अव्यय शब्द बनते थे। ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रत्यय अव्यय शब्द नहीं बनाता है। तो यहाँ आपने पहले कित्वा पढ़ा था, उसके बाद तुमुन पढ़ा, अब ल्यप पढ़ रहे हैं। इन सभी से अव्यय शब्द बनते हैं। तो यहाँ क्या है कि ल्यप में क्या विशेषता है? सबसे पहले तो ये जानेंगे ल्यप में शेष क्या रहता है। ल्यप में शेष क्या रहता है? तो आपसे पूछा जाए ल्यप प्रत्यय में शेष क्या रहता है, तो बताएंगे शेष या रहता है। शेष क्या रहता है बेटा? शेष या रहता है। तो फिर लोप किसका किसका होता है? ला का लोप होता है और पा का लोप होता है। ला का आपको सूत्र बताया गया था पहले वीडियो में, लसक्कु तद्धुते। सूत्र क्या बताया गया था? लसक्कु तद्धुते सूत्र से ला का लोप हो गया, हलंतिम सूत्र से पा का लोप हो गया। ठीक, पहला और अंतिम दोनों वर्ड का लोप हो गया, बीच का या शेष बचता है। लेकिन यहाँ एक विशेषता है इस प्रत्यय की। ये विशेषता है कि इसके शब्द से, इस प्रत्यय के लगाने से पहले, इसके पूर्व में, शब्द के पूर्व में उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं भाई? पूर्व में। तो पहले क्या मिलेगा आपको? कोई ना कोई उपसर्ग मिलेगा। ठीक है, उपसर्ग मिलेगा। और इसका मतलब भी, मतलब कि इसके जो भी शब्द होगा पहले उपसर्ग मिलेगा। और जो कित्वा प्रत्यय करता था, जो कित्वा प्रत्यय करता था वही ल्यप प्रत्यय करता है। क्या करता है? करके, करके लिखा हो और उसके बाद कोई दूसरी क्रिया की जा रही हो, तब आपका ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे बच्चा या फिर छात्र खाना खाकर विद्यालय जाता है, तो जैसे एक क्रिया खत्म हुई दूसरी शुरू हुई, उसमें ये भी प्रयोग किया जाता। लेकिन इसकी ये विशेषता है कि इसके साथ उपसर्ग का उपयोग अवश्य किया जाता है, तब आपका पीछे या दिखाई दे, आगे उपसर्ग दिखाई दे। अंतर मतलब कि अर्थ वही निकलेगा जो कित्वा का निकलता है, तो ल्यप प्रत्यय होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं ये किसका विधान करता है। तो आप कहेंगे कित्वा का विधान, कित्वा प्रत्यय का विधान करता है। कैसे? कि कित्वा में करके शब्द निकलता था, इसमें भी करके शब्द निकलता है। कित्वा में करके शब्द निकलता था,
इसमें भी करके शब्द निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उदाहरण में देख लेंगे। उदाहरण में जैसे आपको लिखा हो, क्या लिखा हो, ज्ञा धातु है। ठीक है, ज्ञा धातु है और यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है। ज्ञा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो शब्द बनना चाहिए था ज्ञाय, क्योंकि धातु में केवल हमें क्या लगाना, या शेष रह जाता है। लेकिन ये ज्ञाय शब्द शुद्ध नहीं है, इसलिए इसमें बी उपसर्ग लगाया गया। अब शब्द बन गया विज्ञाय। तो आपसे पूछा जाए विज्ञाय में कौन सा प्रत्यय है, तो आपने देखा या से, यहाँ पे पीछे या दिख रहा है तो बताएंगे ल्यप प्रत्यय है। लेकिन इसकी एक विशेषता है कि इस प्रत्यय के लगने के साथ साथ एक उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, हस धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो क्या बनना चाहिए था, हस्य बनना चाहिए था बेटा। तो हस्य ना बनके बच्चों यहाँ पे वी उपसर्ग लगा दो तो क्या बन जाएगा, विहस्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विहस्य बन जाएगा। विज्ञाय का मतलब जानकर और विहस्य का मतलब हंस करके, ठीक करके। आगे देखते हैं, जैसे कि त्यज धातु है, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय लगाया तो शब्द बने था त्यज्य। क्या बना था, त्यज्य। ठीक है, त्यज्य, लेकिन इसके पहले उपसर्ग लगाया जाएगा परि, शब्द बन जाएगा परित्यज्य। त्यज्य शब्द का शुद्ध अर्थ नहीं मिलता है, इसलिए शब्द में उपसर्ग लगाकर इसका वास्तविक अर्थ बनाया जाता है परित्यज्य। ठीक है, जैसे कि आपकी धातु है भू। ठीक है, उपसर्ग ल्यप, उपसर्ग ल्यप, तो शब्द बना था भूय, लेकिन उपसर्ग कौन सा लग गया, यहाँ पे अनु उपसर्ग लग गया और शब्द बन गया अनुभूय। तो आपको देखो स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे, कोई ना कोई उपसर्ग लग जाएगा और पीछे हमें या दिखाई देगा, तो हमारा कौन सा प्रत्यय होगा, हमारा होगा ल्यप प्रत्यय। ठीक है, हमारा होगा ल्यप प्रत्यय। जैसे नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें प्र उपसर्ग लगेगा, ना का अड़ा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा प्रणम्य। इसको ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा आता है और अपवाद जैसा लग रहा है, नम न लिख के णम लिख गया इसलिए। तो नम धातु ल्यप प्रत्यय क्या बन जाएगा, प्रलम्ब बन जाएगा। ठीक है, प्रलम्ब बन जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, जैसे कि दा धातु है, ल्यप प्रत्यय है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लग जाएगा, आ उपसर्ग लग के शब्द बन जाएगा आदाय। क्या बन जाएगा, आदाय। इसी तरह देखो सभी शब्द क्या हो रहे हैं, सभी शब्द में आपके कोई ना कोई उपसर्ग लग रहे हैं। नी धातु ल्यप प्रत्यय, आ उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया आनीय। आनीय माने ला करके, आदाय माने दे करके, इस तरह से हो जाते हैं आपके। जैसे कि लभ, लभ क्या है, यहाँ धातु है, ल्यप प्रत्यय, उप उपसर्ग लगा दिया, उपलभ्य, प्राप्त करके। ठीक है, प्राप्त करके। इस तरह से क्या होता है आपके जो भी प्रत्यय यहाँ शब्द बनते हैं उसमें क्या होता है कि सभी में या होता है और कोई ना कोई उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, एक उदाहरण और लिख देते आपका, जैसे लिखा हो पी धातु, पी धातु और ल्यप प्रत्यय, पी धातु ल्यप प्रत्यय, तो क्या बनना चाहिए था, पीय बनना चाहिए था, पीय। ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ नहीं है तो लिख दिया आपीय, आ उपसर्ग लगा दिया, शब्द बन गया आपीय। ठीक है, आपीय। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे कोई ना कोई उपसर्ग लगा रहता है, लास्ट में अंत में हमें या मिलता है और इसमें क्या होता, कित्वा का जो अर्थ होता है वही यहाँ निकलता है। तो आपको जब भी पीछे या मिल जाए और आपसे पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, बताएंगे ल्यप प्रत्यय। पीछे तुम मिल जाए शब्द के अंत में, बताएंगे तुमुन प्रत्यय। अंत में त्वा मिल जाए, बताएंगे कित्वा प्रत्यय। ठीक है, लेकिन यहाँ एक विशेषता है कि इसमें पहले उपसर्ग
अवश्य लगा होगा। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो प्रत्यय है जिसके साथ उपसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाता, तो आप बताएंगे ल्यप प्रत्यय। ठीक, आपसे पूछा जाए परित्यज्य में कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। परित्यज्य में कौन सी धातु है, त्यज धातु। परित्यज्य में कौन सा उपसर्ग है, परिउपसर्ग। तो इस तरह से आपको सब कुछ पता चल गया कि इससे कैसे प्रश्न आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले जो प्रत्यय है वो अभी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी तक 3 प्रत्यय जो आपने पढ़े थे वो तीनों प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय थे। इतना ये आप खास ध्यान रखेंगे कि तीनों प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय थे। ठीक है, अव्यय का मतलब कि एक ही शब्द सभी में प्रयोग किया जाएगा, एक ही शब्द सभी में प्रयोग किया जाएगा। तो अगला जो प्रत्यय पढ़ेंगे ये अव्यय नहीं होगा। ठीक है, अगला जो प्रत्यय पढ़ेंगे ये अव्यय नहीं होगा। अगला प्रत्यय आपका है तव्यत। तव्यत प्रत्यय क्या है, तव्यत प्रत्यय। तो यहां देखेंगे कि तव्यत प्रत्यय का शेष क्या रहता है और इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो तव्यत प्रत्यय में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ता में ये हलंत लगा है, और हलंत वाला शब्द क्या होता है, हलंत वाला शब्द तस्य लोपा हो जाता है। हलंत वाला शब्द तस्य लोपा हो जाता है। तो यहाँ पे शेष क्या बचा, शेष बचा तव्य। ठीक है, शेष बचा तव्य। क्यों, क्योंकि ताका हलंत्यम से तस्य लोप हो गया, अर्थात उसका लोप हो गया, वो गायब हो गया। तो तब शेष बच गया। और किसके लिए ये प्रयोग किया जाता है, ये आपका प्रयोग किया जाता है चाहिए के लिए। किसके लिए बेटा, ये चाहिए शब्द जब कहीं प्रयोग होता है तो उसमें तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और आपको पता है कि चाहिए जो शब्द है ये किस लकार में प्रयोग किया जाता है, एक मिनट, चाहिए शब्द किस लकार में प्रयोग किया जाता है, चाहिए शब्द विधिलिंग लकार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, विधिलिंग लकार में। तो आपसे कहा जाए कि विधिलिंग लकार का विधान कौन सा प्रत्यय करता है, तो आप बताएंगे कि विधिलिंग लकार का विधान तव्यत प्रत्यय करता है। तव्यत किसके लिए प्रयोग किया जाता है, चाहिए के लिए। इसकी एक विशेषता और है कि ये जो ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय उन वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा जो वाक्य कर्मवाच्य होंगे या भाववाच्य होंगे। ठीक है, इन 2 प्रकार के वाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसमें नहीं किया जाता है, तो बताएंगे कि इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में नहीं किया जाता। ठीक, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किया जाता, चाहिए के लिए किया जाता, विधिलिंग लकार का विधान होता है, और शेष क्या बचता है, तव्य शेष बचता है। तो कैसे जानेंगे, जैसे कि आपने लगाया पठ धातु में तव्यत प्रत्यय, पठ धातु में तव्यत प्रत्यय। हमने कहा था जब भी हलंत वाली धातु होती हैं तो कुछ प्रत्यय लगाने पर ई का आगम हो जाता है, तो हो जाएगा पठी तव्यम, पठी तव्यम। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको याद है कि ये इससे बनने वाले शब्द अव्यय नहीं होते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द बना ये जो शब्द बना ये नपुंसक लिंग का बना। ठीक है, ये नपुंसक लिंग का बना। और जो आपका बनेगा पुल्लिंग का वो इस तरह बन जाएगा पठितव्यः। क्या बन जाएगा, पठितव्यः। ठीक है, और स्त्रीलिंग का जो शब्द बनेगा, जो स्त्रीलिंग का शब्द बनेगा वो इस तरह बन जाएगा पठितव्या। तो यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि पठ प्लस तव्यत से कौन सा शब्द नहीं बना, तो इसके अलावा जो शब्द होगा वो आपका नहीं हो जाएगा, या फिर पठ प्लस तव्यत से
पुल्लिंग में किस प्रकार का शब्द बनता है, तब आप इस तरह का ही बताएंगे, पठितव्या। पट प्लस तव्यत में स्त्रीलिंग में किस प्रकार का शब्द बनता है, तो पठितव्या बनता है। ठीक, तो ऐसे ही आपको यहाँ तीनों लिंगों में सभी धातुओं में चलाना है। जैसे कि लिखा हो क्रा धातु तव्यत प्रत्यय। ठीक, पहला शब्द नपुंसक लिंग में कर्तव्यम बन जाएगा, दूसरा पुल्लिंग में कर्तव्यः बन जाएगा। ठीक है, और स्त्रीलिंग में कर्तव्या बन जाएगा। जिसे जैसे रमा लिखते, वालिका लिखते, उसी तरह से स्त्रीलिंग का शब्द बनेगा। जैसे रामः, बालकः, नरः इत्यादि लिखते हैं तो उस तरह से पुल्लिंग का बनता है। फलम, पुस्तकम, ग्रहम ऐसे लिखते हैं, उसी तरह का नपुंसकलिंग का बनता है। तो आगे देखते हैं, जैसे लिखा हो भू धातु और तव्यत प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, भवितव्यम। ठीक है, भवितव्यः, आगे बनेगा भवितव्या। ठीक, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि किसी भी शब्द के तीन रूप बन रहे हैं। ठीक, तीन रूप बन रहे हैं। गम धातु तव्यत प्रत्यय गंतव्यम, गंतव्यः पुल्लिंग का है, गंतव्या स्त्रीलिंग का। ठीक है, इस तरह से आप अपना समझ लेंगे कि तीनों में बनेंगे। स्त्रीलिंग का कैसा बनता है, पुल्लिंग का कैसा, और नपुंसकलिंग का कैसा बनता है। जैसे लिखा हो ये लभ प्लस तव्यत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लब्धम, लब्धः। ये थोड़ा सा अपवाद है, इसीलिए मैंने स्टार लगाया है। और लव स्त्री में लवधा, स्त्रीलिंग में लवधा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग में लवधा। आगे देखेंगे, हन धातु और तव्यत प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, हंतव्यम, हंतव्या, हंतव्यः और हंतव्या। स्त्रीलिंग में तव्या, रमा की तरह, वालिका की तरह, इस तरह से बन जाते हैं। तो आगे और देखते हैं कुछ उदाहरण को। जैसे लिखा हो वच धातु। ठीक है, और तव्यत प्रत्यय शब्द क्या बन जाएगा, वक्तव्यम, पुल्लिंग नपुंसकलिंग का वक्तव्यम, पुल्लिंग का वक्तव्यः। ठीक है, और स्त्रीलिंग का वक्तव्या। इस तरह से आपने देखा कि हमारे जो शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में, अर्थात तीनों लिंगों में, जैसे नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आदि में इस तरह से बन जाते हैं। एक और आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे द्रस धातु है, धातु क्या है, द्रस, और आपका पहला जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा द्रष्टव्यम। क्या बन जाएगा, द्रष्टव्यम। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब भी दृश्य धातु होती है, कोई प्रत्यय लगाया जाता है तो उसके साथ टा आता था। जब भी यहाँ देखो ता, सब में ता आया है, लेकिन यहाँ टा आया है। जैसा कि इससे पहले मैंने पढ़ाए थे, उसमें भी टा बताया था आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्रष्टव्यः। ठीक है, और द्रष्टव्या, इस तरह से। तो इस तरह से जब भी कोई शब्द मिलेंगे आपके, तो आपके सभी में तव्यत प्रत्यय होगा। इससे बनने वाले प्रश्नों को ध्यान से सुनना, किस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। तव्यत प्रत्यय में शेष क्या, तव्यत प्रत्यय किस लिए प्रयोग किया जाता है, चाहिए के लिए। तव्यत प्रत्यय किस लकार का विधान करता है, विधिलिंग का। तव्यत प्रत्यय किन वाच्यों में प्रयोग किया जाता है, कर्मवाच्य या भाववाच्य में। इस तरह से शब्द होंगे। तव्यत प्रत्यय के जो शब्द हैं कितने लिंगों में चलते, तीनों लिंगों में, नपुंसक, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक का
फलम की तरह, पुल्लिंग का राम की तरह, स्त्रीलिंग का रमा की तरह रूप चलते हैं। तो जब भी मान लो आपसे पूछा जाए गम प्लस तुमुन सॉरी गम प्लस तबियत मिला के क्या बनता है, तो इनमें से या तो कोई एक दिया जाएगा या सभी दिए जाएंगे, तो ऑप्शन में सभी होगा। इस तरह पूछे गम प्लस तबियत से नपुंसक लिंग में क्या बनता, तो गंतव्यम बताएंगे। पुल्लिंग में क्या बनता, तो गंतव्या बताएंगे। स्त्रीलिंग में क्या बनता, गंतव्या बताएंगे। तो यहाँ आपने कौन सा पहले, सबसे पहले आपने तुमुन प्रत्यय पढ़ा था, फिर लियप प्रत्यय पढ़ा, उसके बाद तबियत प्रत्यय पढ़ा। तो तुमुन में तुम शेष रहता था, लियप में या शेष रहता था, तबियत में तव्य शेष रहता था। लेकिन ये जो शब्द हैं ये किसी भी प्रकार के अव्यय नहीं है, इनके सबके रूप चलते हैं। नपुंसक का अलग होता, पुल्लिंग का अलग होता, स्त्रीलिंग का अलग होता बेटा। तो इस तरह की आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे 3, और इससे पहले मैंने एक पढ़ाया था 4 प्रत्यय में। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, प्रॉपर आपके डाउट को पढ़ा जाएगा बेटा। तो यहाँ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम थोड़े थोड़े प्रत्यय पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, नहीं तो हम प्रत्यय की सीढ़ी को भूल जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो क्या कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सभी को जय हिंद, जय भारत, नमः संस्कृताय।